नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि वो भ्रष्ट लोगों को पसंद करते हैं और भ्रष्ट लोगों को अपने आस-पास देखना चाहते हैं, उन्हीं को अपने आस-पास रखते हैं। ख़ास तौर पे संजय सिंह जैसे व्यक्तियों को केजरीवाल बहुत पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे लोग राजनीति में बने रहें। तो एक तरह से मैसेज जो आ रहा है वो ये है कि केजरीवाल राजनीति में भी भ्रष्ट लोगों को पसंद करते हैं। जब से संजय सिंह जेल की सलाखों के पीछे हैं, केजरीवाल अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करते रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं, इसकी वजह भी है, दोनों ही भ्रष्ट हैं। और इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले में बंद जेल में संजय सिंह को दोबारा से राज्यसभा भेजने का निर्णय कर लिया है और संजय सिंह का नाम आते ही यू नो राजनीति बढ़ गई है। दरअसल संजय सिंह को दोबारा राज्यसभा में भेजने का जो उनका निर्णय है, अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि उनकी राजनीति में केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्ट लोग ही रहेंगे। इसी के दम पे उन्हें आगे बढ़ना है। इससे उनकी ईमानदारी वाली राजनीति के दावे की असलियत भी खुल कर के सामने आ गई है। संजय सिंह शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले के तहत इस समय जेल में बंद हैं। इसी महीने दिल्ली में की 3 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, जिन पर 19 जनवरी को चुनाव कराया जाएगा। और संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के बेहद बेहद खास हैं, भरोसेमंद साथी बन के उभरे थे और राज्यसभा में वो मजबूती के साथ पार्टी की आवाज़ उठा रहे थे, यानी कि जो भी गलत काम हो रहे हैं, उनको वो सही करने की अ, एक कोशिश करते रहते थे। हालाँकि जो सही होता है, वो सही रहता है। उन्हें उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत बनाने की ज़िम्मेवारी भी दी गई थी और दूसरे राज्यों में भी पार्टी के चुनाव प्रचार में वो मजबूती से सक्रिय रहते थे। ऐसा केजरीवाल का सोचना है। लेकिन फिलहाल वे शराब घोटाले में जेल में बंद हैं, जिससे उनकी राजनीति को लेकर के कयासबाजी शुरू हो गई थी। अब संजय सिंह ने कई बार कई अदालतों में अपनी जमानत की अर्जी भी दी है, लेकिन उन्हें कहीं से राहत नहीं मिली। अब मरता क्या ना करता, जेल में ही रहना पड़ेगा। एक और बात समझ लीजिए, अब ये जो उन्होंने निर्णय लिया है ना केजरीवाल ने, संजय सिंह को लाने का, इससे राजनीति गरमा गई है और भाजपा डेफिनेटली इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी, बनाना भी चाहिए क्योंकि एजेंडा क्या है बीजेपी का? भ्रष्टाचार मुक्त देश। और केजरीवाल क्या कर रहे हैं? केजरीवाल चुन-चुन के भ्रष्ट लोगों को अपने साथ खड़ा कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। ऐसे में केजरीवाल के इस निर्णय का राजनीतिक असर क्या होगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और समझने वाली बात ये है कि संजय सिंह को दोबारा राज्यसभा में नॉमिनेट कर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने ये दिखा दिया है कि भ्रष्टाचार और अपराध को पालने में वो विश्वास रखते हैं। उनका भरोसा ही अपराध और भ्रष्टाचार में है। इससे ये भी साबित होता है कि वो संजय सिंह के भ्रष्टाचार में बराबर के भागीदार हैं। ये जो उनका डिसीजन है ना, कई सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इंसान आप देखिए जैसा होता है, ऐसे ही एक्ट करता है और राजनीति में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक्ट कर रहे हैं, यानी कि संजय सिंह को दोबारा से राज्यसभा में लेकर के आ रहे हैं, तो अब ये समझने की बात है कि उनका अपना चरित्र कैसा है, उनका अपना कैरेक्टर कैसा है। और कहीं न कहीं केजरीवाल को ये भी डर है कि संजय सिंह को अगर दोबारा ये प्रोफ़ाइल नहीं मिला, तो हो सकता है कि पोल पट्टी ना खोल दें। अब चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि जब वो कहते हैं ना कि पुलिस के 2 डंडे लगते हैं, तो सारी बातें सच निकल आती हैं। अब क केजरीवाल को ये डर है कि कहीं किसी दिन, किसी पूछताछ में संजय सिंह कोई बात केजरीवाल की बता ना दें। वैसे भी आजकल ईडी उनको ढूँढ रही है। 3 नोटिस
मिल चुके हैं उन्हें और चौथा तैयार कर रही है ईडी उनके लिए नोटिस। 3 नोटिस के जो जवाब दिए हैं वो भी सुन लीजिए। एक जो भ्रष्ट लोगों को पसंद करता है व्यक्ति, वो ईडी के नोटिसेस का जवाब कैसे देता है? वो जवाब ऐसे देता है कि आपने जो मुझे नोटिस भेजा है, वो मुझे बताया जाए कि आपने मुझे किस हैसियत से नोटिस भेजा है? मुझे गवाह बना रहे हैं या मुझे एक आम आदमी के तौर पे बुला रहे हैं या कि फिर मैं इसमें अपराधी हूँ? आप मुझे क्या समझ रहे हैं? आप मुझे सीधे-सीधे बताइए, अन्यथा आपका ये जो नोटिस है ये अवैध है, ये राजनीति से प्रेरित है। ये सब लॉजिक वो ईडी के नोटिसेस पर दे रहे हैं। उनके वकील ने भी यही लिख कर के भेजा है उनके जो थर्ड वन नोटिस है उसके जवाब में कि आपका जो नोटिस है वो राजनीति से प्रेरित है। मुझे चुनाव में प्रचार से रोका जा रहा है, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसमें मैं काम ना कर सकूँ, ये सरकार चाहती है, ब्ला-ब्ला। व्हाटएवर जो उनके मुँह में आता है वही वो बोलते हैं। खैर, अगेन बैक टू मिस्टर संजय सिंह। तो संजय सिंह काफ़ी मुँह फट है और केजरीवाल को ये पता है कि किसी न किसी दिन अगर उन्होंने पोल पट्टी खोल दी, तो बड़ी मुश्किल में आ जाएँगे वो। इसलिए वो संजय सिंह को लेना चाहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने 2 और डिसीज़न लिए हैं। एक्चुअली 2 महिलाएँ केजरीवाल के आस-पास आपस में झगड़ती रहती हैं। एक महिला है स्वाति मालीवाल और दूसरा है आतिशी मारलेना। आतिशी मारलेना पिछले कई दिनों से वो अपने आप को ऐसा प्रेज़ेंट कर रही हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं एंड स्वाति मालीवाल अक्सर कुछ ऐसे एक्ट करती रहती हैं, जिससे कि आतिशी मारलेना जो है थोड़ी डिप्रेशन में आ जाती हैं। तो अब कैसे दोनों को बराबर जो है सम्मान दें केजरीवाल जी, बड़ी मुसीबत की बात थी उनके लिए। तो उन्होंने स्वाति मालीवाल को पहली बार राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। इससे जैसा कि वो समझ रहे हैं, आई मीन केजरीवाल समझ रहे हैं कि महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने के तौर पे देखा जाएगा। केजरीवाल पे ये आरोप तो है ही है कि वो पार्टी में महिलाओं को प्रॉपर भागीदारी नहीं दे रहे हैं। दिल्ली में लंबे समय से कोई महिला मंत्री नहीं थी, लेकिन जब हालात बदले, समीकरण बदले तो अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना को न केवल प्रमोट किया, बल्कि उन्हें एक मजबूत नेता के तौर पे काम करने का मौका दिया। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम में भी शैली ओबराय को आगे बढ़ा करके अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के अंदर महिलाओं की भूमिका को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है। ये वो सोच रहे हैं। अब आगे क्या होता है दैट वो भगवान जानते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। दिल्ली की तीसरी राज्यसभा सीट के लिए आम आदमी पार्टी ने एनडी गुप्ता को दोबारा अवसर देने पे सहमति जताई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को राज्यसभा भेजने का निर्णय अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी में 2 महिलाओं के बीच जो आपसी रस्साकशी चल रही थी, उसको बैलेंस करने के लिए किया है। और जब से दिल्ली सरकार में आतिशी मारलेना का कद बढ़ रहा था, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि वो काफ़ी प्रेस में आती थी। अ, अगर आतिशी आ रही हैं प्रेस के सामने, तो स्वाति को बुरा लगता था। अगर कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया और स्वाति मालीवाल सामने आ रही हैं, तो आतिशी को बुरा लगता था। तो वो महिलापन का जो एक होता है ना अंदर एक हार्मोन, वो उनके अंदर बहुत एक्टिव था। इसलिए वो उनमें वो भावना जग रही थी। आपस में उनका बैलेंस नहीं बन पा रहा था। तो दोनों महिलाओं के बीच में आपसी लड़ाई खत्म करने के लिए ये उन्होंने कदम उठाया। स्वाति मालीवाल सड़कों पर महिलाओं के लिए स्ट्रीट लाइट जैसे मुद्दे उठा करके आतिशी को लगातार अनकंफर्टेबल कर रही थी। तो ये सब चीज़ें सोच करके केजरीवाल ने सोचा होगा कि स्वाति मालीवाल को राज्यसभा भेज करके ये जो लड़ाई हो रही है 2 महिलाओं की, इसको खत्म किया जाए। महिलाओं की बात समझ में आती है, लेकिन अगेन
आई बैक टू मिस्टर संजय। संजय सिंह को ला करके केजरीवाल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इतना बड़ा उन पे आरोप लगा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी और शराब घोटाले का भी। सीबीआई से पहले उनकी जांच हुई, देन फिर मनी लॉन्ड्रिंग, एंड ये संजय सिंह ही है, मनीष सिसोदिया ही है, जिनके बाद अरविंद केजरीवाल का नंबर लगा है, यानी कि ईडी अब केजरीवाल पे शिकंजा कस रही है। तो दोस्तों, ये कुछ चेंजेस थे, और खास तौर पे संजय सिंह का चेंज है, जो ये बताता है कि केजरीवाल को भ्रष्ट लोग बहुत पसंद हैं। इसीलिए उन्होंने संजय सिंह को राज्यसभा में भेजने का निर्णय लिया है, और जेल से वो अपना जो है सारा प्रोसेस करेंगे, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो मतलब बड़ी अजीब बात है, जेल में बंद है संजय सिंह, दोबारा से उनको राज्यसभा में भेजने का निर्णय लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पे कंट्रोवर्सी तो बढ़नी ही है, बात तो होगी ही। जब एक व्यक्ति जेल में है, उस पे कितने सारे आरोप लगे हुए हैं, उसी वजह से केजरीवाल का भी जो कदम है जेल की ओर बढ़ रहे हैं। फिर भी संजय सिंह को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया गया है, तो इट मीन्स कुछ तो बात है, कोई तो लूप होल है संजय सिंह के पास, जो केजरीवाल अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, या फिर वो हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो भ्रष्ट हैं, जो ईमानदार नहीं है। लेकिन मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, क्योंकि केजरीवाल हमेशा खुद को ईमानदार बताते हैं। मतलब वो केवल छोटे-मोटे ईमानदार नहीं है, वो ब्रह्मांड के ईमानदार, कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। खुले मंचों से कहते हैं कि अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ, तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है। और उनकी ईमानदारी की ये मिसाल देखिए, जो व्यक्ति जेल में है, जिस पे तमाम सारे आरोप हैं, उसको वो राज्यसभा में भेज रहे हैं। ये उनकी ईमानदारी का एक उदाहरण है। आप इसको किस तरीके से लेते हैं दोस्तों? ये जो उन्होंने डिसीजन लिया है संजय सिंह को राज्यसभा भेजने का, मैं चाहती हूँ कि आप इस पे अपनी टिप्पणी ज़रूर दें, ताकि मैं भी ये समझ सकूँ कि जो मैंने आपको बताया है, आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि ये सब बातें, ये जो एक्ट हैं केजरीवाल के, सबको पता चलने चाहिए। क्यों? क्योंकि देश जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं एक सुखद एहसास में जिएँ। लेकिन हो क्या रहा है? हो रहा है इसके विपरीत। संजय सिंह जैसे लोगों को अगेन जेल से राज्यसभा भेजा जा रहा है। व्हाट नॉनसेंस! इट्स हाइट ऑफ न्यूसेंस। मतलब ये कर क्या रहे हैं? मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? दूसरी चीज़, अगर आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही आज के लिए। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।